बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के खालेपुरवा गांव निवासी 50 वर्षीय चौकीदार राम बच्चन की मौत अब सवालों के घेरे में है। जहां एक ओर घर वाले ट्रैक्टर की चपेट में आने से उनकी मौत होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी हैवी इंजरी न होने की बात सामने आ रही है। 19 जुलाई को रानीपुर थाने में चौकीदार पद पर तैनात 50 वर्षीय राम बच्चन जब हाजिरी देकर अपने गाँव को वापस आ रहे थे, तभी उनकी रास्ते में मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि ट्रैक्टर चालक शिव कुमार द्वारा उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। राजेंद्र प्रसाद चौधरी, गांव खालेपुर, मौजा सदियाबाद, थाना रानीपुर। क्या मसला यह है कि पूरे शुरू से बताइए। हमारा भाई राम बच्चन थाने का चौकीदार था। किस थाने का? रानीपुर का। 19/12 का ड्यूटी देने थाने पर गया है। 19/20 का 10 बजे वहाँ से उसकी छुट्टी हुई। रास्ते में आ रहा था रमवापुर होते हुए, नवनपुरवा पुलिया के पास में पहुँचा। शिव कुमार नाम का एक व्यक्ति अपना खेत अपने ट्रैक्टर से जोत रहा था। उसने तेज गति से ट्रैक्टर खेत से निकाला और हमारे भाई पर चढ़ा दिया है और हमारे भाई को कुचल करके उन्हें मार डाला। इस मामले में FIR हुई, जिसमें मुकदमा लिखा गया 279 304A और थाना अध्यक्ष ने कहा, हमने थाना महोदय अध्यक्ष से मांग किया कि 302 का मुकदमा लिखा जाए, दलित उत्पीड़न का मुकदमा लिखा जाए। थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा जब PM रिपोर्ट आ जाएगी तब धारा बढ़ा दिया जाएगा। 100 पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जो वहाँ डॉक्टर साहब त्रिपाठी जो पोस्टमार्टम करने के लिए तैनात हुए, उन्होंने हमसे 50,000 रुपया मांगा। हमने कहा श्रीमान जी हमारा भाई मर गया है, हम 50,000 रुपया कहाँ पाई आपके यहाँ दी हैं? तो कहें नहीं, आप 50,000 रुपया जो हमको दे दो तो जो आर्थिक लाभ है वो आपको मिल जाए, सही रिपोर्ट बनाए देवे हैं। हमने 50,000 रुपया उनको ना दे पावा हैं, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट गलत बनाया और अपने कमरे में हमको बुलाया। उन्होंने डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि तुम्हारे भाई के कोई ऐसी चोट नहीं पाई जा रही है जो कि दुर्घटना से उनकी मौत हुई हो। तो हमने कहा श्रीमान जी हमारे भाई का सिर फटा हुआ है, ट्रैक्टर की पहिया चढ़ी है, कुल खाल उजड़ गई है और आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर मानने को नहीं तैयार हुआ। डॉक्टर मानने को नहीं तैयार हुआ। 20 बार हमने प्रयास किया कि टाटवाड़ी के पास में चला जाए और अपने भाई का हम सिर खोल के दिखाएंगे हैं। उसके बाद फिर हमको वहाँ ऑफिस में बुलाया गया। एक दूसरे की फांसी लगाए रहा, वो लहाज के मुंडी के फोटो ऐच करके हमको दिखाया उन्होंने कि कहाँ चोट है आपके भाई के। हमने कहा ये हमारे भाई का इस 100 का मुंडी का ये वीडियोग्राफी नहीं है, ये दूसरे का है। अब हम न्याय चाहते हैं कि उस डॉक्टर त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज हुए, उसको नौकरी से सस्पेंड किया जाए। भी किसी के पास शिकायत नहीं किया है। हमारा मांग है कि कोई उच्च अधिकारी SDM मौके पर आवे, हम उसको लिखित एप्लीकेशन देंगे हैं और उसके पर कार्रवाई मैं चाहता हूं। और जो ड्राइवर है, चालक है, वही चालक है, उसी का गाड़ी है, उसी का खेत था, उसके पास ना डेल है ना कोई चीज़ है, उसको 302 मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजा जाए। मेरा नाम संतोष कुमार राज है, मैं भीम आर्मी देवी पाटन मंडल का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये गांव में उस व्यक्ति को ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया गया और बाद में जो है PM रिपोर्ट में शायद डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसके अंदर उसके साथ हुआ ही नहीं, जबकि उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। सर से जो है ब्लड निकला हुआ है, शरीर में चोट है काफ़ी। अब कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन आप देखिए वर्तमान समय में अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि कुछ भी कर दो, थाने में जाके गोली मार दो, कोर्ट में जाके गोली मार दो, लड़कियों को नंगा घुमाओ और हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार हमारी पैसे के बल पे हम कुछ भी कर लेंगे, छूट जाएंगे। कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि इस मामले में भी ऐसा हो रहा है। पीड़िता से पैसा मांगा गया, जब ये नहीं दे पाया तो विपक्ष से अच्छा खासा पैसा मिल गया है और PM रिपोर्ट चेंज कर दी गई है और उसको दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो यही जब जो पीड़ित चाहता है मैं वही चाहता हूँ। पीड़ित चाहता है कि उसको आर्थिक मुआवजा मिले, दोषी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जहाँ पर कोई सरकारी उच्च पदाधिकारी DM SDM CO साहब आए, विवेचना करें। अभी ये छोटी जात का मामला है तो यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा। अभी यही कोई शौर समाज का मामला होता, हाहाकार मच गया होता, किसी गाय का मामला होता, हाहाकार हो जाता। लेकिन जब कभी दलित के साथ होता है या किसी मुस्लिम के साथ होता है तो वर्तमान समय में कोई आने की तैयारी नहीं। यहाँ पर सबको लगता है सब नॉर्मल बातें, झूठी बातें। वहाँ पर जाकर के विवेचना नहीं करते, देखने से इतना ब्लड गिरा हुआ है, ट्रैक्टर की पहिया बना हुआ है, शरीर में स्क्रैच के निशान है, लेकिन सबको लगता है कुछ नहीं। जो PM आएगा भाई, PM तो कुछ भी हो सकता है।
बाद में भी पता चलता है कि विपक्षी कोई है ही नहीं, वहाँ पर गोली चली ही नहीं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर इनका गोली चला दी गई। बाद में पता 3 ठो मुर्गी लाके वहाँ खड़ा कर दिया। इसने जिसके जो चंद्रशेखर भाई को देख करके मुँह देगा उसको सामने खड़ा किया जा रहा है कि ये गोली मारेगा। तो वर्तमान समय में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पैसे के बल पर किसी भी दलित समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज पर कोई भी अन्याय अत्याचार होता है, बोलने वाला कोई नहीं है। मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। जैसा पीड़ित परिवार चाहेगा मैं वैसा करूँगा। जब तक यहाँ पर कोई संबंधित उच्च पदाधिकारी नहीं आ जाता है, हम ऐसे पीड़ित परिवार के साथ बैठे हैं। अगर आधे घंटे में कोई नहीं आता है तो उसके बाद हम फिर रोड पे जाएंगे। घंटे बाद मैं रोड पे जाऊँगा, प्रशासन के लोगों से बता दे रहा हूँ।